क्योंकि अमूमन ऐसा हमने देखा है कि जब हम हिंदी भाषी होते हैं, जब हम अपने धर्म, अपने विचार को प्राउडली वेयर करते हैं और अगर हम माथे पर टीका लगा लें, किसी को जय श्री राम बोल दें, किसी को राधे राधे बोल दें, हर हर महादेव बोल दें, तो हमें एक भिन्न नज़र से देखा जाता है। मेरे अपने देश में, जहाँ पर जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू होते हुए मैं जब अपने हिंदू धर्म का पालन करता हूँ, उस जीने के तरीके को अपनाता हूँ, तो मुझे एक सेकंड ग्रेड सिटीज़न की तरह देखा जाता है। ये यूनिवर्सिटी में जब पॉलिटिक्स आ जाता है और तो कैसे लोगों की आइडियोलॉजीज बदलती, कैसे उन लोगों का माइंड वॉश होता है, उसके ऊपर मूवी है। और कैसे भरत, जो एक बहुत ही कूल लड़का है, कभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, जब वो रियलाइज़ करता है कि उसके हिंदुत्व के क्या महत्व हैं और वो कैसे इस लड़के के खिलाफ खड़ा होता है, उसके ऊपर पूरी मूवी है, समीर और भरत के ऊपर। हो गया। नमस्कार, मैं प्रमोद गोस्वामी और आप देख रहे हैं युवा सियासत टीवी। जिस हिंदुत्व की बात हम पिछले कितने समय से करते आ रहे हैं, आज उसका समय आ चुका है। हिंदुत्व मूवीज़ जो है 7 अक्टूबर को सिनेमा घरों में रिलीज होने के लिए तैयार हैं और इस वक्त जो है मौजूद हैं यहाँ पे हमारे साथ जो हिंदुत्व के स्टार कास्ट हैं, आशीष शर्मा और अंकित राज। आशीष जी, आपसे हम शुरुआत करेंगे। हिंदुत्व मूवीज़, आपको पहले लोगों ने सिया के राम में आपको राम के रूप में देखा हुआ। हिंदुत्व मूवीज़ एक ऐसा मूवीज़ है जिसको हर हिंदुत्व जो है देखना पसंद करेगा और इससे जो है दूसरे कौमों की हम बात करेंगे जो हिंदुत्व की मजाक उड़ाते हैं, उनको कहीं ना कहीं इससे एक सीख मिलेगी। पहला तो इस मूवीज़ में आप आए हैं, क्या कहेंगे हिंदुत्व की मूवीज़ को लेके और किस तरह से आपको इसमें एंट्री हुई? फिल्म को लेकर बस इतना कहूँगा कि ये हर उस भारतीय के लिए बहुत आवश्यक है और उस हर युवा भारतीय के लिए बहुत आवश्यक है जो कहीं ना कहीं अपनी पहचान को लेकर विडंबना में है, कहीं ना कहीं अपनी पहचान को लेकर असमंजस की और दुविधा की सिचुएशन में है। क्योंकि अमूमन ऐसा हमने देखा है कि जब हम हिंदी भाषी होते हैं, जब हम अपने धर्म, अपने विचार को प्राउडली वेयर करते हैं और अगर हम माथे पर टीका लगा लें, किसी को जय श्री राम बोल दें, किसी को राधे राधे बोल दें, हर हर महादेव बोल दें, तो हमें एक भिन्न नज़र से देखा जाता है। मेरे अपने देश में, जहाँ पर जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान के अंदर एक हिंदू होते हुए मैं जब अपने हिंदू धर्म का पालन करता हूँ, उस जीने के तरीके को अपनाता हूँ, तो मुझे एक सेकंड ग्रेड सिटीज़न की तरह देखा जाता है। ऐसा क्यों? और वही प्रश्न हम इस फिल्म के ज़रिए उठा रहे हैं कि ऐसा क्यों। और अब समय आ गया है कि हिंदू जो हैं वो सेकंड ग्रेड सिटीजन्स की तरह से ट्रीट नहीं किए जाएंगे और उन्हें इस बात को सामने रखना होगा कि अगर एक संविधान है वो सबको समान अधिकार देता है, तो वो हिंदू को भी समान अधिकार देता है कि वो गर्व से बोले कि मैं हिंदू हूँ और उसे सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह ना देखा जाए। इस फिल्म के ट्रेलर हमने देखी है, काफ़ी जोश है आपके अंदर। ये कहते हैं हिंदू, कोई भी अगर इस मूवीज़ को देख ले, तो ट्रेलर मैंने देखी है, मेरे अंदर भी उबाल आ गया जब ट्रेलर देखा तो वाकई में। तो उसके लिए अगर हम कहें तो आप क्या कहना चाहेंगे जो इस तरह के लोग हैं, जो मानसिकता रखते हैं, उनको 2 शब्द आप। देखिए, बात वही है ना कि जब कोई विरोध करता है आपका, जब कोई विरोध शांति से करे तो आप शांति से उसका जवाब दें, जब कोई विरोध बात से करे तो आप बात से करें, लेकिन जब कोई ना बात माने, ना जब कोई शांति को माने और खाली विवाद पर आमादा हो, तो फिर उसमें से वाद को निकालना पड़ता है आवाज़ को सुनाने के लिए और फिर विवाद पर थोड़ा बहुत उतरना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ बड़ी कहावत है ना कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। तो जब इतना कोई अड़ियल हो जाए, इतना कोई ज़िद्दी हो जाए, तो फिर आपको आवाज़ बुलंद करनी पड़ती है और उनकी आवाज़ के ऊपर जाकर बोलना पड़ता है ताकि उनको आवाज़ सुनाई दे। तो अब वो समय आ गया है कि हमें सशक्त और सुदृढ़ होकर अपनी आवाज़ को रखना होगा और हमें इस बात से कभी कोताही नहीं बरतनी होगी कि हम हिंदू हैं और ये एक हिंदुस्तान है जहाँ पर हम इतने सदियों से रहते आए हैं, हम पुरातन संस्कृति के लोग हैं। सनातन धर्म कब से है? जब तो ये बाकी जितने धर्म पैदा भी नहीं हुए थे, तो वो आज हमें डिक्टेट कैसे करेंगे? नहीं करना चाहिए। और अगर वो हैं तो हमने उन्हें यहाँ जगह दी, हमने उन्हें अपनाया है, पूरे सद्भावना के साथ अपनाया है और हम आज भी सद्भावना के साथ ही अपनाकर उन्हें रखना चाहते हैं। पर जहाँ पर कुछ एक्सट्रीम
सोच, कुछ एक्सट्रीम विचार हावी होने लगते हैं, तो फिर उन एक्सट्रीम सोच और एक्सट्रीम विचारों को के लिए कुछ एक्सट्रीम कदम उठाने पड़ते हैं, वरना वो रुकते नहीं हैं। बस इतना कहना चाहता हूँ। अंकित जी, अगर आपसे हम जानना चाहें, मूवीज़ में आप एक मुस्लिम युवक का अभिनय कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे अपने उस रोल के बारे में और कितना उसके लिए आपको प्रिपेयर एक तैयारी करनी पड़ी आपको? तो मेरा हिंदुत्व में समीर सिद्दीकी का कैरेक्टर है, जो भरत शास्त्री का बचपन का फ्रेंड है और एक मुस्लिम बैकग्राउंड से है, जैसे आपने बोला। तो मैं वैसे एक हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, तो इस कैरेक्टर की स्किन में जाने के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ी, क्योंकि मेरे कुछ सीन्स हैं जिसमें मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ। एक गुस्सा लेके आना कि मैं क्यों इतना गुस्से में हूँ पूरे ट्रेलर में या पूरी मूवी में, क्या है मेरे अंदर क्या चल रहा है, तो वो लाने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली, क्योंकि मैं कश्मीर में शूट कर रहा था। तो मुझे सेक्शन 370 के दौरान क्या हुआ वहाँ पे और लोगों ने क्या क्या फेस किया, वहाँ से मैं थोड़ा सा अपना गुस्सा लेके आया कि समीर सिद्दीकी के अंदर गुस्सा इतना है क्यों, क्योंकि उसकी कम्युनिटी पे कुछ ना कुछ गलत हो रहा था या उसको ऐसा लगता है। और ये आइडियोलॉजीज़ जो यानी वही हमारी मूवी का भी मैसेज है कि जब यूनिवर्सिटी में आप पढ़ने जाते हैं तो सिर्फ पढ़ाई कीजिए। ये यूनिवर्सिटी में जब पॉलिटिक्स आ जाता है और तो कैसे लोगों की आइडियोलॉजीज़ बदलती है, कैसे उन लोगों का माइंड वॉश होता है, उसके ऊपर मूवी है। और कैसे भरत, जो एक बहुत ही कूल लड़का है, कभी इन सब चीज़ों में नहीं पड़ता, जब वो रियलाइज़ करता है कि उसके हिंदुत्व के क्या महत्व हैं और वो कैसे इस लड़के के खिलाफ खड़ा होता है, उसके ऊपर पूरी मूवी है, समीर और भरत के ऊपर। ट्रेलर में दिखाया गया है कि आपको नमाज भी पढ़ रहे हैं, एक मुस्लिम युवक का जो एक जैसे जेएनयू में एक आवाज़ें उठी थी, उस तरह का भी हो रहा है। इसमें सीएए का भी दिखाया गया है, कहीं ना कहीं लव जिहाद का भी एंगल इसमें दिखाया गया है, कुछ करना पड़ा। ये सारी चीज़ें तो हमारी समाज का सच्चाई है ना। अगर हमने किसी को आईना दिखा दिया तो अगर आपको बुरा लगने लगा तो फिर उसमें वो प्रॉब्लम आपकी है, हमारी नहीं। हमने तो सिर्फ आईना दिखा दिया है। तो अब मैं यही कहूँगा कि जो भी टॉपिक्स उठाए हैं, हमने किसी का भी स्पेसिफिक किसी का नाम नहीं रखना चाहते। ये सब फिक्टिशियस कैरेक्टर्स हैं जो हमने लिए हैं इसमें, जो आपने ट्रेलर में भी देखा होगा। तो हमारा मेन मुद्दा वही है कि आप सॉरी मैं जस्ट जोन्ड आउट। हाँ, मैं आपका क्वेश्चन एकदम से मेरे दिमाग से निकल गया। लव जिहाद का लव जिहाद और ये जितने भी टॉपिक उठाए, ये हमारी सच्चाई है, सोसाइटी की सच्चाई है, और वही हमने इस मूवी में दिखाई है, और कुछ भी नहीं। आशीष सर, मैंने अभी 2 दिन पहले स्टोरी की थी इस पे, उसका मैंने हेडलाइन दिया था 75 वर्ष बाद भी एक चलचित्र के माध्यम से हमें ये बताने की जरूरत पड़ रही कि हम हिंदुत्व हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने एक लाइन और दिया था, जो वो मेरी गलतफहमी भी हो सकती है, जो आज आप यहाँ पे जो स्टार कास्ट को देखा तो मेरी गलतफहमी दूर हो गई। मैंने ये कहा था कि उसमें करण राजदान जैसे बड़े प्रोड्यूसर, जो दिल जले दिलवाले, ऐसे कई मूवीज़ का उन्होंने प्रमोट किया है और उन्होंने दी है। ऐसे में हिंदुत्व के लिए उन्होंने किसी बड़े स्टार को क्यों नहीं कास्ट किया, जिसको लोग देखना चाहते हैं। मैंने उसमें दी हुई लाइन पे सवाल किया था मैं। लेकिन आज जब आप लोग की मैंने बातें सुनी यहाँ पे और देखी, मुझे नहीं लगा कि आपके अंदर या अंकित जी के अंदर या जितने भी कास्ट हैं उनके अंदर फिल्म को लेकर कोई बात थी। यहाँ पे हिंदुत्व बोल रहा था, दिल से बोल रहा था, तो मुझे लगा कि इस मूवीज़ के लिए यही परफेक्ट था। थैंक यू सो मच। देखिए, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट आपने दे दिया। और आई थिंक बहुत बार ऐसा होता है कि हम फिल्में ढूंढते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ फिल्में हमें ढूंढ लेती हैं, और ये उन फिल्मों में से है जिसने हमें ढूंढ लिया। और एक सवाल यहाँ पर पूछा गया था कि ये फिल्म बनवाई तो नहीं गई, ऐसा लगता है कि फिल्म बनवाई गई है। तो अवश्य बनवाई गई है, और वो महादेव ने बनवाई है। क्यों? क्योंकि उसकी आवश्यकता अब थी, और जब जब आवश्यकता होती है तो तांडव होता है। एक आप मूवीज़ का अपना डायलॉग अगर अरे आपको चलिए सुना देता हूँ। हिंदू अब वो हिंदू नहीं रहा जो हुआ करता था, पंडित का बेटा हूँ।